ओके, तो शुरू करते हैं। एक्सेल में हम काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल शुरू कैसे करते हैं तो देखते हैं। विंडो आर जो कि शॉर्टकट की है एक्सेल की, प्रेस करिए इकट्ठा और ओपन, जो कि रन का मान के अंदर ओपन ऑप्शन है, यहाँ पर लिखिए EXCEL एक्सेल और कर दीजिए ओके। आपका ये एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ टेम्पलेट्स एक्सेल्स के बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले ओपन करते हैं एक डिफॉल्ट जो कि ब्लैंक वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसे ओपन कर लेते हैं। शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले आप अगर देखें तो एक्सेल के अंदर जो हमारी वर्कबुक ओपन होती है उसके अंदर क्या होती है, शीट्स होती हैं। आप देख रहे हैं एक शीट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप कोई और शीट ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करिए इस पर, न्यू शीट, वो ऐड हो जाएगी। अगर आप इसका नाम बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए शीट के नाम पर और रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप उस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो शीट नंबर 1 पर हम वापस आ गए हैं। अब शीट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी शीट के अंदर लिखे जाने वाले डेटा को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो सबसे पहले जहां आप डेटा इंसर्ट करेंगे वो एक टेबल है, और टेबल में आप किस स्थान पर हैं ये निर्धारित करता है उसका कॉलम और रो। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को अल्फाबेट्स में डिफाइन किया गया है और रोज को 1 2 3 4 यानी कि नंबर संख्याओं में डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें इस सेल की तो इस सेल का नंबर कहलाएगा A1, यानी कि पहले कॉलम का नाम लीजिए और फिर लीजिए रो का नाम। अगर हम बात करें इस सेल की तो ये सेल होगा D3, यानी कि कॉलम नंबर D और रो नंबर 3। अगर यहां बात करें तो ये हो जाएगा आपका F, कॉलम 6, रो नंबर D6, इसका मतलब D कॉलम और 6 रो नंबर। एक्सेल के अंदर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं जो कि ये एरिया आपका कहलाता है रिबन, और हर एक रिबन के अंदर हमारे पास कुछ टैब्स अवेलेबल होंगे। एक्सेल के अंदर अगर हम बात करें तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यूज, ये अभी आपके फास्ट टैब्स जो आपको नजर आ रहे हैं। हर एक फास्ट टैब्स को ग्रुप में बांटा गया है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, ये सभी आपके ग्रुप्स हैं। प्रत्येक ग्रुप के अंदर कुछ एक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके डेटा पर जो अप्लाई होंगे। शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले एक्सेल में लिखे जाने वाली संख्याएं या टेक्स्ट दो तरीके में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स से एक छोटा सा डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी क्या किया है, कुल सम किया है। सम करने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकती हैं, ऑल्ट सम, और दे दीजिए रेंज। रेंज को कैसे देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके आप लिखेंगे B2, यानी कि जहां से आप शुरू करना चाहते हैं, और जहां पर अंत करना चाहते हैं कॉलन दीजिए और लिख दीजिए आखिरी सेल का नाम। इसी फंक्शनैलिटी को आप रिबन से भी रन कर सकते हैं। रिबन में आपके पास है ऑटो सम, क्लिक करिए, ये भी आपको सेम चीज प्रोवाइड करता है। अब इस टेबल के अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं, मैक्सिमम मार्क्स। तो कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कॉलम की जो हेडिंग्स यानी कि ABCD, उन पर आप क्लिक करेंगे। जिससे पहले आपको चाहिए, यानी कि B से पहले मुझे चाहिए तो B सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप कर देंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाता है। या आप इंसर्ट पर क्लिक करिए और इंसर्ट शीट कॉलम्स, ये भी कर सकते हैं, तब भी एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। यहाँ पर करते हैं हम
और डिलीट करने के लिए कॉलम को सेम वही कॉलम को सेलेक्ट करिए, डिलीट एंड डिलीट कॉलम, तो भी बात वही है। अब यही संख्या हमें सभी सेल्स में चाहिए, तो हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी, यानी कि वही इंफॉर्मेशन सभी सेल्स में अगर आपको फिल करनी हो तो कंट्रोल डी शॉर्टकट की, कंट्रोल डाउन जिसे हम बोलते हैं, फिल डाउन ऑप्शन के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। और कुल करने के लिए अगेन ऑल्ट इक्वल्स टू 500 में से इस समय कुल अंक है 387। अब रिबन में दिए गए ऑप्शंस के यूटिलाइजेशन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टेबल्स है, हमारे पास ये हेडिंग, इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना चाहता हूं, तो इसमें लिखे गए जो टेक्स्ट हैं उनकी फॉर्मेटिंग आप डिफाइन कर सकते हो किस तरीके के नजर आए, यानी उनका टेक्स्ट स्टाइल, फिर उनका साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ये बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप बढ़ा घटा सकते हैं, या तो नंबर से डायरेक्ट, या ये दो ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी पर प्रेस करिए, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पर प्रेस करिए, इटैलिक यानी कि तिरछा और अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस हेडिंग्स को हम, जो हमारे पास डेटा है, हम उसे एक टेबुलर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, फिर इसको बॉर्डर दे सकते हैं टेबल्स, तो एक टेबल फॉर्म में टोटल रहेगा। नाउ द पॉइंट इज, आप इस टेबल्स को कलर देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर कोई कलर भी दे सकते हैं इसे। अगर आपके पास टेबल है, आप कोई फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं टेबल्स को एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, तो आप यहाँ पर जाएं, आपके पास है फॉर्मेट टेबल एज, यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव फॉर्मेट्स आपके टेबल के डिफाइन किए गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा पूरी टेबल, यानी कि जो डेटा जिस पर आप टेबल फॉर्मेट अप्लाई करने जा रहे हैं उस टेबल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप होम पेज में, होम टैब के अंदर जाकर आप फॉर्मेट सेल्स टेबल्स अप्लाई करेंगे। इन सेल्स में अगर आप इन सेल्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो आप अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे वो आप चूज कर लें। इसके अलावा अगर आप इनसे भी संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं लास्ट की जो रो है दैट शुड बी इन अ डिफरेंट कलर, देन यू हैव दैट ऑप्शन कि आप इसको फिल कलर करके आप अपनी मर्जी से कोई पर्टिकुलर कलर्स दे सकते हैं। आप इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की बारी, तो आप टेक्स्ट इसके अंदर किस कलर में लिखना चाहते हैं वो भी आप निर्धारित कर सकेंगे। राइट, तो ये था आपका फॉन्ट पार्ट। फॉन्ट पार्ट के बाद आता है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई। बाय डिफॉल्ट ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर आप कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि आपके लेफ्ट पोर्शन में नजर आएंगी, और नंबर्स हमेशा बाय डिफॉल्ट राइट पोर्शन ऑफ द सेल में नजर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी पोजीशंस बदल सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे सेंटर कर लीजिए, जो सेल आपका सिलेक्टेड होगा, ध्यान रखिएगा रूल उसी पर अप्लाई होता है। अगर आप सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं, सभी को सिलेक्ट करिए और आप करिए सेंटर, तो ये सभी सेंटर में चले जाएंगे। अगर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में चले जाएंगे, और राइट करते हैं तो राइट में। लेकिन बाय डिफॉल्ट नंबर्स हमेशा राइट में नजर आते हैं और टेक्स्ट लेफ्ट में। इसके अलावा ये भी ऑप्शंस है, अगर आपका कॉलम थोड़ा चौड़ाई में है, आप देख रहे हैं मार्क्स, सब्जेक्ट्स और द टोटल, जो आपका ये मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन है, इसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है मैं चाहता हूँ वो बीच में होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में ध्यान देते हैं मध्य में नहीं है, तो आप इसे आप करिए, देखिए सब्जेक्ट्स आपकी थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। अगर आप और आप करते हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरफ नजर आएंगे, ये फिर आपका बीच में नजर आएंगे, ये डाउन नीचे की तरफ नजर आएंगे। इसके अलावा आप इनके अलाइनमेंट इंडेंटेशन थोड़ा सा, यानी कि आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप मार्जिन दे सकते हैं।
राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, तो आप वो मार्जिन सेट्स भी कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट के लिए लागू रहेगा। रैप टेक्स्ट किसी भी शब्द को तोड़ने के लिए होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ 10th, सो इन दैट केस जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो पूरा नजर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट से आपका जो इंफॉर्मेशन जो आपने सेल में लिखी हुई है वो टूट जाती है और वो अगली अगली लाइंस में अपडेट हो जाती है। इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। यहीं अगर आप किन्हीं दो सेल्स को इकट्ठा जोड़ देना चाहते हैं तो आप जोड़ भी सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकेंगे हम, मान लीजिए F और G और H तीन सेल्स को हम इकट्ठा एक जगह जोड़ना चाहते हैं, तो आप मर्ज सेल पर क्लिक करें और यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, लेट्स से सेंटर गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा जो आपने डेटा फिल किया है इनके आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें आपने कोई अंक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, वो है कुछ इस प्रकार 20, 35, 36। मैं कहता हूँ ये सभी एक सैलरी अमाउंट्स है, तो आप क्या करेंगे 20, 30 और 35, 36 जो भी आपका अमाउंट है आप उसे करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए। करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने पर आपको उन अमाउंट्स के साथ में करेंसी भी बाय डिफॉल्ट नजर आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं कहता हूँ यह आपके कोड, उसके बाद है सैलरी, तो आप इस डेटा पर अप्लाई करना चाहते हैं हम एक जनरल फॉर्मेट का मतलब जैसा आप लिख रहे हैं वैसा ही नज़र आएगा। अगर आप इसे नंबर फॉर्मेट कर दें तो आपको डेसिमल्स नंबर्स में नज़र आएंगे। करेंसी चूज करते तो करेंसी, अकाउंटिंग करेंसी में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो हम इसे अभी जनरल कर देते हैं। सैलरीज को मैं करेंसी कन्वर्जन यानी कि हम जो करेंसी है या अकाउंटिंग है वो एप्लीकेबल कर दिया। ये अमाउंट आपका 67,000 आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इस पर आपका डीएनएस अलाउंस लगना है और डीएनएस अलाउंस इज 3.5%, तो आपने लिखा 3.5 बट ये परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए, तो आप इसे डिफाइन करिए और परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। 3.5% को लिखने के लिए आपको 0.035 लिखना होगा। अभी आप देख रहे हैं ये अमाउंट 4% डायरेक्ट दिखा रहा है। वाई? क्योंकि एक राउंड ऑफ फिगर कर रहा है। अगर आप चाहें कि आप इसके अंदर डेसिमल देखें तो डेसिमल्स को इंक्रीज कर दीजिए, डेसिमल वैल्यूज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लिखिए 4.2, ये आपका डीएल एड ऑन हो गया परसेंटेज वाइज। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को परसेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2.5 को लिखेगा 2.1/2 सही 1/2, सॉरी। साइंटिफिक आप लिख सकते हैं जिसमें आप पावर्स वैल्यूज दे सकते हैं किसी भी संख्या को, तो आप वो ई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑफ योर डेटा। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है आपके नंबर्स पर। जैसे आप देख रहे हैं ये टेबल, हमारी जो पहली टेबल मौजूद है, मैं चाहता हूँ इसमें जितने भी मार्क्स 75 यानी कि डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं वो ग्रीन कलर से टेक्स्ट नजर आने चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट द सम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ले लीजिएगा आप फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन 74.99 से ज़्यादा के सभी टेक्स्ट ग्रीन कलर से नज़र आने चाहिए। तो आप देखेंगे ये कुछ कलर्स हैं जो हमारे ग्रीन कलर से टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा
अगेन दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स रूल्स एप्लीकेबल कर रहे हैं फॉर लेस देन जो अमाउंट 75 से कम यानी कि 75 से कम है उन पर रेड कलर एप्लीकेबल होगा। तो आप देखिए 65 और 67 जो कि 75 से कम है तो वो रेड कलर में नजर आएंगे। और ये मान लीजिए हमने गलती से साइंस में मार्क्स कुछ ज़्यादा डाल दिए थे, देयर वाज 74, अब 74 करिए देखिए रेड कलर हो गया। यानी कि वो जो आप नियम लागू करेंगे वो अपडेट रहेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन में किसी भी तरीके को चेंज करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली उसको अलाउ करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको आपकी सूचना प्रदर्शित करता रहेगा। इंसर्ट रो कॉलम्स, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अब आता है सेल, जिसमें आपके पास एक सेल जो कॉलम्स है आपके पास, आप अपने कॉलम्स के फॉर्मेट्स को डिफाइन करना चाहते हैं। रो हाइट, आपको अपनी कुछ हाइट बढ़ानी है तो रो की हाइट देखिए इस समय 36 है, मान लीजिए मैं करता हूँ इसे 45। रो पर नज़र डालिएगा, कॉल आपकी रोज की हाइट पर एंटर करिए, देखिए चौड़ाई बढ़ गई है। इसी प्रकार रो की हाइट या कॉलम की हाइट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकेंगे। तो ये था हमारा होम टैब। अगली वीडियो में हम इंसर्ट टैब की फंक्शनैलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फाइल को सेव करना ना भूलें, क्लोज करें, सेव करें। कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, इट विल आस्क यू ऑन डेस्कटॉप, तो आप कह सकते हैं फाइल का नाम क्या होगा, TRAINING ट्रेनिंग फाइल डेस्कटॉप, और इसे कर दीजिए सेव। ध्यान रखिएगा किस रूप में आप सेव कर रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो एक्सेल को वर्कबुक शेप में हम इस टाइम सेव कर रहे हैं और सेव कर दीजिए। रिप्लेस, या आपका अगर कोई फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो आपको रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन पूछेगा भी नहीं।